हे दोस्तों, अमेरिका के जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जो कि अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के थ्रू एप्पल कंपनी के टोटल 5.5% शेयर्स के होल्ड करते हैं, वो आज भी सैमसंग का एक सिंपल फ्लिप फोन यूज करते हैं जो कि अराउंड $20 का आता है। इनफैक्ट जब आईफोन एक्स लॉन्च हुआ था तब एप्पल ने उन्हें आईफोन एक्स गिफ्ट भी करा था, बट उन्होंने वह आज तक यूज ही नहीं करा, सिंपली बिकॉज वो कहते हैं कि उन्हें आईफोन यूज करने की कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। उसके बिना भी सैमसंग के एक छोटे से फोन से उनका काम बहुत ही सही चल रहा है। जस्ट इमेजिन कि एक बिलियनर पर्सन आज के टाइम पर एक $20 का फोन यूज करता है, और अगर एक तरीके से देखा जाए तो उनकी इस एक्सट्रीम वेल्थ का भी यही रीजन है। वह अपनी जरूरतों के हिसाब से ही जीते हैं, न कि अपनी चाहतों के हिसाब से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ पैसों के 6 ऐसे रूल शेयर करूंगा जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको कभी भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। रूल नंबर 1, लिव बाय योर ओन मीन्स। हम सब ने यह लाइन कई बार सुनी होगी, मनी डजंट बाय हैप्पीनेस, मतलब कि पैसा कभी भी हमारे लिए खुशी नहीं खरीद सकता। अब कोई ज्यादा पैसों से खुश हो या ना हो, बट यह बात सच है कि कम पैसों से हमारे लाइफ में हमेशा स्ट्रेस ही रहता है। कई परेशानियों का हम सामना करते रहते हैं और हम पूरी लाइफ स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं, और हम कभी ये एक्सेप्ट भी नहीं करते कि ये सब कुछ पैसों की वजह से हो रहा है, और सड़कों पर डायलॉग मारते फिरते हैं कि हम तो पैसों के पीछे भागते ही नहीं हैं। इसीलिए एक सिंपल रूल है, लिव बाय योर ओन मीन्स, यानी कि आपके पास जितना है हमेशा उतने से कम खर्च करो। अगर इस सिंपल रूल को आप अपनी लाइफ में ऐड कर लो तो यह आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को चेंज कर सकता है और आप अपनी सेटिस्फाइड लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। रूल नंबर 2, अवॉइड डेट एट ऑल कॉस्ट। दोस्तों, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने एज 28 से 40 तक 7900 सिटीजन्स पर एक रिसर्च करी थी, जिसमें उन्हें पता चला कि जो लोग हाई क्रेडिट कार्ड डेब्ट में थे उनका स्ट्रेस ओवर द टाइम उनकी फिजिकल हेल्थ पर बहुत ही इफेक्ट कर रहा था, जिससे उन्हें अपनी डेली एक्टिविटीज में भी नॉर्मली ज्यादा जॉइंट पेन और स्टिफनेस फील हो रही थी। इसलिए आपको कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड में डेब्ट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता भी नहीं चलता है और उस पर इंटरेस्ट लगकर वह अमाउंट बढ़ता ही चला जाता है। आप कंपाउंडिंग को अपनी लाइफ में नेगेटिवली यूज करते हो और लगातार इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू करने के लिए सबसे पहले एक चीज करनी है, और वह है अपने सारे डेब्ट को क्लियर करना, यानी कि अपने सारे उधार चुका दो। या फिर अगर आप अपने 20s में हो तो आप अभी से डिसीजन लो कि आप अपनी लाइफ में कभी भी उधार नहीं लोगे। फाइनेंस का सबसे बेसिक रूल यह है कि अगर आपके पास किसी भी तरीके का डेब्ट है तो आप कभी भी अपनी सेविंग्स की जर्नी को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। और काफी लोग अपने बहुत सारे डेट के साथ ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं और अपने गोल को पाने का ट्राई करते हैं, लेकिन उन्हें अचीव करके वो कभी भी उस खुशी को पा नहीं पाते हैं, जहाँ वो अपने डेट को भी पे कर रहे होते हैं और साथ ही साथ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं। इससे होता तो यह है कि आपके फाइनेंशियली फ्री होने का प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाता है और आप पर स्ट्रेस लॉन्ग टाइम तक बना ही रहता है। इसीलिए सबसे बेटर यह है कि आप सबसे पहले अपने सारे छोटे मोटे कर्जे क्लियर कर दो, जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप की ईएमआई और आपके कार लोन और होम लोन की किस्तें। तो उन सबको जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करो। हाँ, कुछ बड़ा अमाउंट जैसे होम लोन वह आप एकदम से पे नहीं कर सकते हो, तो वह एक्सेप्शनल है, और कोशिश करो कि सेविंग करने से पहले उन पैसों से अपने सारे डेट को क्लियर करो, क्योंकि अगर आपके पास किसी तरीके का उधार है और आप अपने लिए पैसा सेव कर रहे हो तो वह पैसा आपका नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन वो उधार आपको चुकाना ही है। रूल नंबर 3, इन्वेस्ट विद डिसिप्लिन फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। हर किसी को लगता है कि वह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बट जैसे ही उन्हें स्टॉक के प्राइस गिरने लगते हैं वह अपने स्टॉक्स को हाईली सेल कर देते हैं, और एक मोमेंट में ही उनका लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल इन्वेस्टर का माइंडसेट एक फेलियर माइंडसेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट की एक सच्चाई है कि अगर आप किसी स्टॉक को सही टाइम पर खरीद भी लेते हो और वो कंपनी आपको 1000 गुना प्रॉफिट फ्यूचर में देने वाली है, बट आप 4 या 5 गुना प्रॉफिट लेकर ही बाहर आ जाते हो, तो आपने बहुत कुछ खो दिया है। आप बहुत ज्यादा लॉस में हो और आप एक पैनिक इन्वेस्टर हो, ना कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। दोस्तों, इन्वेस्टिंग से अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आपको बहुत सारा पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल लगता है। आपको सही डिसीजन लेने हैं, कई बार आप फेल भी होंगे, आपका पैसा डूबता हुआ नजर आएगा, बट आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हुए अपने फंडामेंटल एनालिसिस पर भरोसा करके लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तब जाकर आप फ्यूचर में अपनी डिजायरेबल लाइफ को अचीव कर पाओगे। रूल नंबर 4, डोंट वर्क फॉर मनी। जब रॉबर्ट कियोसाकी 9 साल के थे, जब वो अपने रिच डैड से फाइनेंशियल एजुकेशन लेने गए, तो उनके रिच डैड ने उनसे कहा कि तुम पैसे के बारे में सीखना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इसके बदले में मेरे लिए काम करना होगा, तभी मैं तुम्हें फाइनेंशियल एजुकेशन दूंगा। रॉबर्ट ने यह सुनकर हाँ कर दी। रॉबर्ट हर वीक जाकर एक शॉप में साफ सफाई का काम किया करते थे, जिस शॉप को उनके रिच फादर ओन करते थे। बहुत टाइम बीत गया, वह काम करते गए, बट उनके रिच डैड ने उन्हें कुछ नहीं सिखाया, और रॉबर्ट एक दिन गुस्से में
रिच डैड के पास गए और कहने लगे, मैं आपसे सीखने आया था कि रिच बनना कैसे है और मैं इतने टाइम से सिर्फ काम ही करे जा रहा हूँ। आपने मुझे कुछ पे भी नहीं किया है जिससे मैं एटलीस्ट कोई कॉमिक बुक तो खरीद ही लूँ। उनके रिच डैड ने स्माइल करके कहा, यही है तुम्हारा पहला लेसन। जिस मोमेंट मैं तुम्हारे लिए टाइम के बदले पे करने लग जाऊंगा तो तुम एक एम्प्लॉय की तरह सोचने लग जाओगे। और अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, वे बस सीखते हैं और पैसा उनके लिए काम करता है। इसीलिए अपनी एक ओनरशिप मेंटेलिटी डेवलप करो। आप कभी भी किसी जॉब में भी अगर हो तो आपको वो अपना काम करके ही करना चाहिए। कभी भी एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड ही मत रहो और अपने पैसों को काम पर लगाते रहो ताकि आपका पैसा भी काम करे और वो भी ग्रो होता रहे। अगर आप किसी भी अमीर इंसान को देखोगे तो उसके पास हमेशा मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होती है। उसके पास कई सारे एसेट्स होते हैं जहाँ से उसको बिना काम किए पैसा मिलता रहता है और यही एक रीजन है जिससे अमीर अमीर होता जाता है और गरीब और भी ज्यादा गरीब होता जाता है। रूल नंबर 5, प्राइवेटाइज इन रिवर्स। दोस्तों, हम लोग हमेशा नेक्स्ट बिग थिंग को चेज करते रहते हैं। हमें अगली चीज क्या खरीदनी है, नेक्स्ट कहाँ घूमने जाना है, अगला काम हमें क्या करना है, हम हमेशा इस पर फोकस करते रहते हैं, जबकि हमें उसका उल्टा करना चाहिए। जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है उस पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। दोस्तों, एक घर खरीदना और एक गाड़ी खरीदना आपके लिए ऑप्शन हो सकता है, बट रिटायरमेंट के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यह आपके लिए एक प्रायोरिटी है। जहाँ एक टाइम आएगा जब आप काम ही नहीं कर पाओगे, उस टाइम के लिए आपके पास अगर सही से पैसा नहीं हुआ तो आपको बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ सकती हैं। इसीलिए जो आपका सबसे एंड गोल है उन पर सबसे पहले काम करो। यह डिपेंड नहीं करता कि आप कितना कमाते हो और आपकी एज क्या है और आपकी सिचुएशन में हो। आपको यह बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए काम कर रहे हो और आपका गोल है कि आप जल्दी से जल्दी रिटायर हो पाओ, इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना रिटायरमेंट फंड क्रिएट कर देना चाहिए। और रिटायरमेंट फंड क्रिएट करने का यह मतलब नहीं है कि आप सेविंग अकाउंट में यह पैसे रखने लग जाओ, बल्कि उन पैसों को इन्वेस्ट करो। नहीं तो आप इन्फ्लेशन की वजह से बहुत कुछ लूज कर दोगे। और आप किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करो जहां रिस्क बहुत कम हो, जिसे कि आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, इन पैसों को आप कभी भी टच नहीं करोगे। इसीलिए नेक्स्ट टाइम आप कोई भी नया काम करने से पहले एक बार सोचो और अपने लॉन्ग टर्म गोल को याद करो और फिर सोचो कि क्या आपके लिए ठीक रहेगा ये चीज खरीदना। और सिर्फ इमोशन के बेस पर नहीं, लॉजिकल डिसीजन लो। रूल नंबर 6, ऑलवेज लुक फॉर डिस्काउंट। दोस्तों, अपने पैसे सेव करने का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ अपनी सैलरी का कुछ अमाउंट सेव करो, बल्कि अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को सस्ते से सस्ते दाम पर खरीदना भी एक सेविंग ही होती है। कई लोग यह गलती करते हैं कि वह हर मंथ कुछ पैसे सेव तो कर लेते हैं, बट उसके बाद पैसा बचाने की सोचते ही नहीं हैं और महंगे से महंगे खर्चे करते ही चले जाते हैं। जबकि वह ओवरऑल रिसर्च करके देखें तो उन चीजों को सस्ते और स्मार्टली खरीद सकते हैं। अभी हर जगह पैसे बचाने की आदत आपको बहुत ही अजीब लग रही होगी, यार मैं तो थोड़े से पैसे बचाकर क्या ही कर लूंगा। बट जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट सस्ते में खरीदना सीख जाओगे और टाइम के साथ यह स्किल्स आपकी आदत में बदल जाएंगी तो आपको लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आने लग जाएंगे। आप पैसों को लेकर पहले से और भी ज्यादा समझदार हो जाओगे। दोस्तों, जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा तब व्हाट्सएप ऑलरेडी $138 मिलियन लॉस में था और उस समय व्हाट्सएप की बिडिंग प्राइस $16 बिलियन थी। लेकिन फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग यह जानते थे कि व्हाट्सएप के बहुत ज्यादा यूजर्स हैं और फ्यूचर में व्हाट्सएप उन्हें फायदा दे सकता है। इसीलिए उन्हें 2014 में व्हाट्सएप को $19.3 बिलियन में खरीद लिया। जिस टाइम व्हाट्सएप के सिर्फ 500 मिलियन यूजर ही थे और आज व्हाट्सएप पे टोटल 2 बिलियन यूजर्स हो चुके हैं। और इसी तरह जब स्टॉक मार्केट क्रैशेस में ज्यादातर बिजनेस डिस्काउंट पे मिल रहे होते हैं, उनके स्टॉक प्राइस अपनी रियल वैल्यू से काफी कम हो जाते हैं, तो हमें उन्हें उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। अभी कोविड आया था तो आपने देखा होगा कई कंपनीज अपने वैल्यू को लूज कर रही थी। वो उस वैल्यू में आपको मिल रही थी जो वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हैं और कई बड़े इन्वेस्टर ने इसका बढ़ चढ़ के फायदा उठाया। दोस्तों, अगर एक अच्छा एसेट आपको बहुत हैवी डिस्काउंट पर मिल रहा हो तो आपको उसे टाइम पर ही खरीद लेना चाहिए। इसी में आपकी समझदारी होती है। तो दोस्तों, ये थे 6 रूल ऑफ मनी, जिन्हें अगर आप सही से अपनी लाइफ में यूज करोगे तो आप भी एक डिजायरेबल लाइफ अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।